हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लो लेवल लैंग्वेजेस को डिटेल में। जो आज की वीडियो है उसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को देखना है कि व्हाट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, और उसकी जो फर्दर टाइप्स हैं आगे, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, उनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, इंग्लिश ओरिएंटेड का मतलब है कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स इसमें यूज होंगे। दिस लैंग्वेज यूज इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स सच एज प्रिंट है, गो टू, इफ एंड etc etc मीन्स। और इसमें से एग्जांपल्स है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, वो है सी, जावा, पास्कल। अब जो लो लेवल लैंग्वेजेस का मैंने बताया था कि उसमें हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है, जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ये भी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। प्रोग्राम नोन एज कंपाइलर इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसको पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वो उसे एक्सिक्यूट करेगा उसके इंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए क्या है, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड है, जिसे हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। इसमें क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग और डिबगिंग जो है वो ईजी होती है, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। कोडिंग क्या है कि प्रोग्राम को लिखना ईजी होता है, और डिबगिंग है कि प्रोग्राम में जो एरर है उनको फाइंड करना वो ईजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी टाइप शुरू हो जाती है। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है हमारे पास, वो क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। के जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं कि उसमें जो एक बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, देन हर एक प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है, अब एक मॉड्यूल पहले क्या है कि एक बड़ी प्रॉब्लम उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया, और एक मॉड्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी। अ मॉड्यूल इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस इन अ प्रोग्राम, लेकिन उसको हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ईच मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट इज इजी टू डिजाइन, मॉडिफाई एंड डिबग प्रोग्राम इन अ प्रोसीजरल लैंग्वेज सिंस इट इज प्रोवाइड बेटर प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज। क्योंकि क्या करता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए जो प्रोग्राम को लिखना है उसको डिज़ाइन करना, मॉडिफाई करना, डिबग करना, उसको इसके डिबगिंग होती है कि एरर फाइंड करना और उनको रिमूव करना, ये सारे काम ईजी हो जाते हैं ड्यू टू मेकिंग मॉड्यूल। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, फोर्ट्रान है, फार्मूला ट्रांसलेशन, पास्कल है, सी और बेसिक है। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास लैंग्वेज वो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस की फर्दर जो है 3 टेक्निक्स क्या है इसमें यूज़ होती हैं। अब जो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है उसमें 3 टेक्निक्स हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन। सीक्वेंस क्या है कि लिखा है, इट मीन्स राइटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। का मीनिंग ये है कि जो एक प्रोग्राम है उसको लॉजिकल सीक्वेंस से मीनिंग ये है कि स्टेप्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में हो। कि जैसे सपोज करें, इसकी एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर 2 नंबर्स को हमने ऐड करना है तो जो सम का ऑपरेटर है, सबसे पहले 2 वेरिएबल या 2 जो वैल्यूज हैं, वेरिएबल की वैल्यूज हैं, वो इनिशियलाइज हो या डिक्लेयर्ड हो, यूजर वैल्यू एंटर करे, देन उन पे जो सम का ऑपरेटर है वो अप्लाई हो। ये क्या लॉजिकली सीक्वेंस है। ईच स्टेप इन सीक्वेंस मस्ट लॉजिकली प्रोग्रेस। ठीक है, ये नहीं कि पहले जी सम का ऑपरेटर लगा दे देन वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, ये सीक्वेंस लॉजिकली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है कि ऑन द बेस ऑफ कंडीशन जो है स्टेटमेंट्स वो एवेल्यूएट होती हैं। इट अलाउज द सिलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द रिजल्ट कंडीशन विच में बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो देन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट बन रही है वो एग्जीक्यूट होगी। अब जो सिलेक्शन है उसमें कौन कौन सी आती हैं, जो एग्जांपल्स, इफ है, एल्स इफ है, स्विच है। लास्ट जो है इसका हमारे पास रिपीटेशन है, और इसको लूप भी कहते हैं। इसके एक जो स्टेटमेंट हमने अगर मोर देन वन जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कराने तो उसके हमारे पास लूप यूज होते हैं या रिपीटेशन यूज होती है। ठीक है, इट मीन्स एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट अ नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती जो हमने लूप के अंदर इंसर्ट की हुई है, तब तक वो लूप जो है वो आइटरेट होता रहे। रिपीटेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन प्रोग्राम यूजिंग स्टेटमेंट सच एज फॉर या वाइल लूप्स हैं। ये आगे हमने इसी कोर्स में पढ़ने हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, PL1 है और पास्कल। अब जो थर्ड है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इसमें कहते हैं ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
रेफर टू ऊप कहते हैं इसे ऊप, रेफर टू अ प्रोग्रामिंग मेथड दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी एक एंटिटी, जैसे हम नाउन है जैसे स्टूडेंट, व्हीकल, बिल्डिंग etc. Now, object-oriented programming language provide a set of rules for defining and managing objects के सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिफाइन हो, जैसे क्या स्टूडेंट है या व्हीकल है, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज कुछ होंगी। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड अ थिंग दैट कैन परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, ऐसा ऑब्जेक्ट ना होगा जिसका फंक्शन ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट व्हीकल कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज, सबसे पहले उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हीकल क्या होती है, इसके व्हील्स होते हैं, नंबर ऑफ डोर्स होते हैं, कलर होता है व्हीकल का, कोई ना कोई गाड़ी का, नंबर ऑफ सीट्स उसमें होती हैं, ये क्या उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है उसमें स्टीयरिंग होता है, एक्सेलरेट करती है, ब्रेक होती है, ये क्या उसकी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या क्यों यूज़ करते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए से सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम आर डिफिकल्ट टू डिज़ाइन, डेवलप, मेंटेन एंड डिबग, उनके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, C++, C# है, PHP एंड जावा। ये थी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लास्ट है इसमें हमने एक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई लेवल लैंग्वेजेस की वो देखते हैं। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे मेरे पास। तो फर्स्ट कौन से इसमें कि ये सिंपल है, ठीक है, इसको जो लर्निंग है इसकी वो बहुत ईजी है। द लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड टू मेक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपल, ईजियर एंड लेस प्रोन्स टू एरर्स। नेक्स्ट क्या है, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट। ये आती है इसकी जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मशीन डिपेंडेंट नहीं, एक कंप्यूटर पे हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है वो किसी भी कंप्यूटर के ऊपर रन हो सकता है, ठीक है। दे एनेबल प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये है कि मशीन डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होते हैं कि हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है पहले हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, देन वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये थोड़ी स्लो होती है मशीन लैंग्वेज से। प्रोग्राम रिटन इन high level language must be translated into machine language by a compiler or execution by the computer because translator बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसकी फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें डिबगिंग बहुत इजी होती है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन प्रोग्राम डिबगिंग इज ईजियर इन हाई लेवल लैंग्वेज एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, बिकॉज जो लो लेवल लैंग्वेज है वो तो बाइनरी फॉर्म में थे 0-1 में, तो ये इंग्लिश लाइक वर्ड है, इसकी डिबगिंग ईजी होती है। नेक्स्ट क्या है कि ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड, हमने सीक्वेंस सिलेक्शन रिपीटेशन पढ़ा था जो। दे अलाउ प्रोग्रामर टू ब्रेक लेंथी प्रोग्राम इनटू अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, आप मॉड्यूल्स बना लेते हैं और उससे क्या होता है कि आपको जो टेस्टिंग है, प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन है, ये ईजी हो जाती है। दिस मेक्स राइटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम ईजियर। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को, जो पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको देखेंगे, जिसमें C++, विजुअल बेसिक, C# और जावा वगैरह, इनकी हिस्ट्री देखेंगे, किन किन फील्ड्स में ये किस किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होती हैं। थैंक यू।